खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से तहसील कलान क्षेत्र के जहानाबाद खमरिया में चल रहा धरना प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। आज ये धरना अपने 11वें दिन में प्रवेश कर चुका है, जबकि किसानों द्वारा शुरू की गई भूख हड़ताल का आज 7वां दिन है। धरना स्थल पर क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण और किसान रोजाना एकत्रित हो रहे हैं। वर्तमान में 14 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार पहुंचकर जांच कर रही है। लगातार धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ किसानों की हालत गंभीर होने पर उन्हें स्वास्थ्य केंद्र कलान भेजा गया, जिसके बावजूद धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के हौसले कमज़ोर नहीं पड़े हैं। धरना पर बैठे किसानों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, तब तक वे धरना समाप्त नहीं करेंगे। किसानों का स्पष्ट किया कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है, आंदोलन जारी रहेगा। गिरावट आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हमारे भूख हड़ताल का 7वां दिन है और धरना प्रदर्शन का 11वां दिन है। हमारे साथी लगातार जो है अस्वस्थ हो रहे हैं। एक साथी हमारे जो है इस समय अभी सुबह भी गए थे, अस्पताल भेजा गया था, लेकिन उनकी फिर तबीयत बिगड़ गई है। अब उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हम कहीं किसी अस्पताल नहीं जाएंगे। हमारा चाहे जो भी हो जाए हम यहीं रहेंगे, चाहे हम यहाँ पे शहीद हो जाएंगे। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं, लगातार लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, आगे क्या कुछ करेंगे? हमारी लड़ाई जारी रहेगी, स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। हम 14 साथी हैं, धीरे धीरे शहीद हो जाएंगे और क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश कुमार। धरना का आज 11वां दिन है, भूख हड़ताल का 7वां दिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं, ये बड़े ही दुख की बात है जो आज धरना प्रदर्शन का 11वां दिन चल रहा है और भूख हड़ताल पर बैठे हुए हमारे जो सेनानी हैं, उन्हें आज 7 दिन हो गए हैं और लगातार उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। लेकिन फिर भी जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी और जो नेतागण हैं, उनका दिल नहीं पसीज रहा है, तो हमें इस बात का बहुत दुख है। और वो लोग ये बात जरूर समझ लें कि जब तक उनका दिल पसीजेगा नहीं, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम लोग अपनी मांगों को मनवा के ही रहेंगे। और हमारी किसान की इस समय सबसे बड़ी समस्या है छुट्टा गौवंश। हम लोग बहुत व्यथित हैं, परेशान हैं। इसलिए चाहे हमारा आज कुछ भी हो जाए, चाहे आज 11 दिन है, चाहे ये 11 महीने हो जाएं, जब तक उनका दिल हम मोम नहीं कर देते हैं, तब तक हम लोग यहाँ से हटे नहीं। देखें उनका दिल कितने दिन तक नहीं पसीजेगा। किस लिए यहाँ धरना पर बैठी हैं, क्या मांग है? मांग है हमारी 2 साल की, इसीलिए हम धरना पे बैठे हैं। मांगे नहीं मानी जाती तो कब तक यहाँ पर लोग धरना करते बैठे हैं? रहेंगे, जो साल 6 महीने जो लगेंगे, बैठेंगे, निभाएंगे और क्या साथ देंगे अपने राम कुमार राठौर भैया का। रामनिवास मौर्या, ग्राम सरफरा छोटा। किस लिए बैठे हैं, क्या मांगे मैं हैं? इसलिए बैठा हूँ कि हमारी समस्या ये है कि गाय हमारी सब फसल खा जाती है और मेरे लिए प्रबंध किया जाए गौशाला के लिए, और गायों का प्रबंध किया जाए जिसमें बंद की जाए या और कुछ उपाय सोचे। हम डीएम, एसडीएम व हमारे विधायक, उन सब लोगों से अनुरोध है कि आप तो चाय पीकर अपना टाइम पास कर लेंगे, और मैं जब तक गेहूं की रोटी नहीं खाएंगे, ना खेत में काम कर पाएंगे और ना ही कुछ कर पाएंगे, और रात रात भर गेहूं रखाएंगे और ना सोना हमारा हराम है, जीना हराम है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो भी है हमारी समस्या को सुने, उसका समाधान करें, और डीएम, एसडीएम सब हमारे उच्च अधिकारी, विधायक जी सबसे अनुरोध है कि मैं बेफजूल में यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। हमारी समस्या है, हमारे बच्चे, मैं घर से निकल जाता हूँ, खेतों में रखाते हैं, रात को बच्चे हमारे बीमार पड़ जाते हैं, तो वहाँ तक जाने में जाते हैं तो घर से आते हैं, फिर रात को हम अपनी दवाई के लिए अपने बच्चों को ले जाते हैं। हम बच्चों के साथ घंटा आध घंटा नहीं बिता पाते हैं। हमारी ज़िंदगी को भी तो देखो आप। हम आपको ये नहीं कहता हूँ कि कोई दोष दे रहा हूँ, मगर हमारी समस्या भी सुनो। मैं इसलिए यहाँ पर
सब माताएं बहनें क्यों बैठे हैं? आपको 1 घंटा या आधा घंटा कपड़े उतार कर खड़ा करा जाए, साहब आप नहीं रह पाएंगे। और मैं रात को गेहूं में गाय खाती है तो अपनी लंगोटी समेट के और उस गाय को भगाते हैं, मारते नहीं है, भगाते हैं, क्योंकि हमें भी खाना है, हम अपनी ज़िंदगी जीना है, बच्चों से जीना है, बच्चों को भी जिलाना है और भाइयों को। और शायद है आप भी इसी रोटी से गुजारा करते हो, शायद है आप चाय या बिस्कुट खा के टाइम पास कर लेंगे, मगर हमको 250 ग्राम अनाज की रोटी नहीं मिलेगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, राजी से कुराजी दया, जैसे भी आप कर सकते हो, आपके हाथ में है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मेरी गौशाला का प्रबंध करें, जिसमें हमारी गायें सुरक्षित रहें, मैं भी सुरक्षित रहें। और आपके लिए मैं धन्यवाद कहूँगा।